ऋग्वेद में तीर्थ शब्द आया है जिसका अर्थ पथ एवं सड़क है। संस्कृत कोशकार भी तीर्थ का पहला अर्थ मार्ग, सड़क, रास्ता, घाट कहते हैं। संभवतः वैदिक युग में तीर्थों का निर्माण नहीं हुआ था। भारत रत्न महामहोपाध्याय डॉक्टर वामन काने ने अपने धर्मशास्त्र के इतिहास में लिखा है कि तीर्थ 3 विशेषताओं को लेकर निर्मित होते हैं। वामन काने ने धर्मशास्त्र में के इतिहास में क्या लिखा है? तीर्थ 3 विशेषताओं को लेकर निर्मित होते हैं। स्थल की कुछ आश्चर्यजनक प्राकृतिक विशेषताओं के कारण, या किसी जलीय स्थल की अनोखी रमणीयता के कारण, या किसी तपपूत ऋषि या मुनि के वहाँ रहने के कारण, स्नान करने, तप साधना करने आदि के लिए। सार यह है कि नदी, पर्वत आदि की विलक्षण प्राकृतिक छटा की भूमि एवं महापुरुषों की जन्म एवं कर्मस्थली पवित्र स्थल मान लिए जाते हैं और उन्हें पीछे तीर्थ कहा जाने लगता है। किसी समुद्र, नदियों के संगम, पर्वत आदि के पास जाने पर मन प्रसन्न होता है और युग पुरुष तथा पवित्र पुरुषों की जन्मस्थली एवं तपस्थली पर जाने पर मन को सत्प्रेरणा मिलती है। अतः ऐसे स्थलों को तीर्थ नाम देकर वहाँ जाना आना अच्छा है। भारत के भिन्न भिन्न कोनों में हमारे पूर्वजों ने तीर्थ कायम किए थे, जिससे लोग कभी कभी वहाँ की यात्रा करें। इससे उनमें ज्ञान बढ़ेगा, त्याग बढ़ेगा, घर परिवार का मोह घटेगा, दान परोपकार में रुचि बढ़ेगी। अपने देश के विभिन्न वर्गों के मनुष्यों, बोलियों, रीति रिवाजों, धार्मिक संस्कारों, कमजोरियों एवं अच्छाइयों का ज्ञान होगा। राष्ट्रीय भावना बढ़ेगी। लगेगा कि हम अनेक वर्गों, संस्कारों, बोलियों आदि में विभाजित होकर भी एक हैं। अतएव इन सब दृष्टिकोणों को लेकर देश का पर्यटन हर देशवासी को करना चाहिए। पर्यटन स्थलों पर जो यात्रियों को रहने, बसने, सुरक्षा आदि की सुविधा दें। यात्रियों को उन्हें पारिश्रमिक भी देना चाहिए। इन दृष्टिकोणों से तीर्थ कहे जाने वालों स्थानों का भ्रमण करना अच्छा है, परंतु तीर्थों की दशा बहुत बिगड़ गई है। तीर्थों के पंडित, पुजारी एवं पंडों ने पूरा काल से ही तीर्थों की महिमा अतिशयोक्तिपूर्वक बढ़ा डाली है। धर्मशास्त्र का इतिहास लिखने वाले डॉक्टर वामन काने लिखते हैं, तीर्थों में स्थायी रूप से रहने वाले, विशेषतः तीर्थ पुरोहितों, पंडों के दान लाभ से उत्तेजित होकर संदिग्ध प्रमाणों से युक्त बहुत से महात्मयों का नाम जोड़ दिया गया है। महात्मों का नाम जोड़ दिया गया है। महात्म, पूर्णी महात्म ऐसे बताते नहीं, ऐसे पुराणों, महात्म्यों एवं निबंधों के लेखकों में एक मनोवृत्ति यह भी रही कि वे बहुत बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण विस्तार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी एक तीर्थ के ही विषय में पढ़े और उसके विषय में उल्लेखित प्रशस्तियों पर ध्यान न दे, तो वह ऐसा अनुभव कर सकता है कि एक ही तीर्थ की यात्रा से इस जीवन एवं परलोक में उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो सकती है और काशी, प्रयाग जैसे तीर्थों में जाने के उपरांत उसे
ना तो यज्ञ करने चाहिए और ना दान आदि अन्य कर्म करने चाहिए। कुछ अनोखे उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। वन पर्व में यहाँ तक आया है कि देव लोगों एवं ऋषि लोगों ने पुष्कर में सिद्धि प्राप्त की, और जो भी कोई वहाँ स्नान करता है एवं श्रद्धा पूर्वक देवों एवं अपने पितरों की पूजा करता है, वह अश्वमेध करने का 10 गुना फल पाता है। पद्म पुराण ने पुष्कर के विषय में लिखा है कि उससे बढ़कर संसार में कोई अन्य तीर्थ नहीं है। वन पर्व ने पृथुदक की प्रशस्ति करते हुए कहा है कि कुरुक्षेत्र पुनीत है, सरस्वती कुरुक्षेत्र से अधिक पुनीत है, और पृथुदक सभी तीर्थों में उच्च एवं पुनीत है। महत्स्य पुराण ने कतिपय तीर्थों की तुलनात्मक पुनीतता का उल्लेख यूँ किया है। सरस्वती का जल 3 दिनों के स्नान से पवित्र करता है। यमुना का 7 दिनों में, गंगा जल का जल तत्क्षण, किंतु नर्मदा का जल केवल दर्शन से ही पवित्र करता है। सरस्वती का जल 3 दिन स्नान करने से पवित्र करता है, और यमुना का जल 7 दिन में, और गंगा का जल तुरंत, और नर्मदा का जल केवल दर्शन से ही पवित्र करता है। वाराणसी की प्रशस्ति में कूर्म पुराण में आया है कि वाराणसी से बढ़कर कोई अन्य स्थल नहीं है, और ना कोई ऐसा होगा ही। अतिशयोक्ति करने की बद्धमूलता इतनी आगे बढ़ गई है कि लोगों ने कह दिया कि आमरण काशी में निवास कर लेने से न केवल ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है, प्रत्युत वह जन्म मरण के न समाप्त होने वाले चक्र से भी बच जाता है, मुक्ति हो जाती काशी में जाने से, और पुनः जन्म नहीं लेता। यही बात लिंग पुराण ने भी कही है। वामन पुराण में आया है 4 प्रकार से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ब्रह्म ज्ञान, गया श्राद्ध, छीन कर या भाग कर ले जाई जाती गायों को बचाने में मरण, कुरुक्षेत्र में निवास, जो कुरुक्षेत्र में मर जाते हैं वे पुनः पृथ्वी पर लौटकर नहीं आते। काशी में निवास मात्र की इतनी प्रशंसा है कि प्रशंसा के विषय में मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण एवं अन्य पुराणों में इतना कह डाला है कि काशी में जाने के उपरांत व्यक्ति को अपने पैरों को पत्थर से कुचल डालना चाहिए, जिससे कि वह अन्य तीर्थों में न जा सके और सदा के लिए काशी में ही रह जाना चाहिए। वामन काने जी आगे लिखते हैं, धर्मशास्त्र संबंधी ग्रंथों में तीर्थ पर जो साहित्य है वह अपेक्षाकृत सबसे अधिक विशद है। वैदिक साहित्य को छोड़कर महाभारत एवं पुराणों में कम से कम 40,000 श्लोक तीर्थों, उपतीर्थों एवं उनसे संबंधित किंवदंतियों के विषय में ही प्रतीत है। पुराणों में तीर्थों की इतनी महिमा बढ़ाई गई कि आदमी चाहे जितना पाप करे, वस्तुतः तीर्थ में जाने, नदी स्नान करने एवं देव दर्शन से सब पाप कट जाते हैं। कहा गया है कि नर्मदा का नाम लेने से एक जन्म का पाप कटता है, उसके दर्शन करने से 3 जन्मों का,
तथा उसमें स्नान करने से तो हजारों जन्मों का पाप भस्म हो जाता है। सैकड़ों योजन दूर से ही गंगा का नाम लेने से 3 जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। और वन पर्व में कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तीर्थ में स्नान करने से फिर जन्म नहीं लेते। इतना ही नहीं, स्त्री हो या पुरुष, उसने जीवन में जितना भी पाप किया हो, पुष्कर में स्नान करने से वे सब नष्ट हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, आकर 4 जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहहि, जो गति अगम महामुनि गावहि, तब पुर कीट पतंग पावहि, जो रामेश्वर दर्शन करहि, सो तनु तजी मम लोक सिधरहि, जो गंगा जल आन चढ़ायहि, सो सायुज्य मुक्ति नर पायहि, मम कृत सेतु जो दर्शन करहि, सो बिनु श्रम भव सागर तरहि, 4 खान जग जीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। अर्थात चारों खाने के देहधारी काशी में मरने से मुक्ति पाते हैं। जिस मुक्ति गति को महान मुनिजन अगम बताते हैं, उसे आपके नगर में कीट पतंग भी पा जाते हैं। जो रामेश्वर के दर्शन करेगा, वह शरीर छोड़कर मेरे धाम में पहुँचेगा, स्वर्ग में पहुँचेगा। जो व्यक्ति रामेश्वर में गंगा जल लाकर चढ़ाएगा, वह सायुज्य मुक्ति पाएगा। यहाँ तक मेरे द्वारा निर्मित सेतु के जो दर्शन करेगा, वह बिना परिश्रम के ही भवसागर पार हो जाएगा। 4 खाने के अपार जगजीव अयोध्या में शरीर छोड़कर मुक्त हो जाते हैं। यह है कवि कुलभूषण गोस्वामी तुलसीदास जी की घोषणा। गोस्वामी जी ने सभी पुराणों से अपना पुराण आगे बढ़ा दिया है। तुलसी कबीर के बाद हुए हैं। कबीर के युग में जो तीर्थों की मिथ्या महिमा करके संसार के लोगों को गुमराह किया जा रहा था, उससे कबीर को बड़ी पीड़ा हुई। सारे पाप करके तीर्थों में जाने से सब पाप कट जाते हैं। यह मान्यता तो मनुष्य के पापों को बढ़ाने वाली हुई। सद्गुरु कहते हैं कि चित्त के चंचल, मन के कपटी तथा स्वभाव के चोर लोग तीर्थों में जाकर पाप तो एक भी नहीं काट पाते हैं, उल्टे ऊपर 10 मन पाप भी लाते हैं। यहाँ 10 मन लक्षणार्थ में पाप की अधिकता का द्योतक है, या 10 इंद्रियों के पाप का बढ़ाना भी अर्थ किया जा सकता है। तीर्थ गए ते बही मोए, हत्या आदि पाप कर उसके कटने के चक्कर में जो तीर्थों में जाते हैं और जूड़े पानी में नहाते हैं, वे मानो अपने पापों में बहकर मरते हैं। साहब कहते हैं कि ऐसे लोग राक्षस होकर पश्चाताप करते हैं, अर्थात हिंसा राक्षसी कर्म है, उसे करते हैं, परंतु पापों से छूटने के लिए तीर्थों का सहारा ढूंढते हैं। ऐसे लोगों को आज जीवन में तथा भविष्य में भी केवल पछताना पड़ेगा। हिंसा करने वाला आज ही राक्षस है और वह आगे भी उसके परिणाम में तामसी योनि में जाकर दुख भोगेगा। ऊपर 212 और से 213वीं साखी में सद्गुरु ने हिंसा वृत्ति वालों को चेतावनी दी है कि तुम हिंसा आदि पाप करके उसके फल से छूटने के लिए जो दान, पुराण श्रवण एवं तीर्थ आदि का आधार लेते हो, यह तुम्हारा अपने आप के साथ छलावा है।
तुम जीव हत्या के पाप से दान, पुराण श्रवण एवं तीर्थ सेवन करके बच नहीं सकते। अतः हिंसा वृत्ति का त्याग करो। इसी क्रम में सद्गुरु ने उन्हें जोरदार शब्दों में 214 से 216वीं साखियों में लताड़ा है। जो हिंसा आदि पाप कर्म बराबर करते जाते हैं और सारे पाप तीर्थ सेवन करके काटने का ढोंग भी करते जाते हैं, इस तथ्य को न समझकर एक ग्रंथ चुंबक में ने मिथ्या प्रलाप किया है कि कबीर ने तो यहाँ तीर्थयात्रियों को राक्षस होना बताया है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जो अपने कर्तव्य कर्मों का परित्याग कर केवल कृष्ण कृष्ण जपते रहते हैं, वे हरिद्वेषी और पापी है, क्योंकि कृष्ण ने धर्म कर्म के लिए ही जन्म धारण किया था। अब इसमें कोई अपने अल्पज्ञतावश यह कहे कि विष्णु पुराण के लेखक ने तो कृष्ण नाम जपने वाले को हरिद्वेषी और पापी कहा है, तो यह कहने वाले की बुद्धि की महिमा है। किस संदर्भ में बात कही गई है, इसका विचार किए बिना उस पर समीक्षा करना अपना छिछलापन है। अतः उक्त साखियों में सामान्य तीर्थयात्रियों को राक्षस होने की बात नहीं कही गई है, किंतु तीर्थों की मिथ्या महिमाओं के बल पर पाप कटने के धोखे में हिंसा करते रहने वालों के लिए ये साखियाँ कही गई है। तीर्थों की महिमा करने वाले भी जब तीर्थों से घबराए हैं, तब उन्होंने कहा है, सत्य, क्षमा, इंद्रिय संयम, दया, ऋजुता, दान, आत्मनिग्रह, संतोष, ब्रह्मचर्य, मृदुवाणी, ज्ञान, धैर्य और तप तीर्थ है, और सर्वोच्च तीर्थ मन शुद्धि है। उनमें यह भी आया है कि जो लोभी, दुष्ट, क्रूर, प्रवंचक, कपटाचारी, विषयासक्त है, वे सभी तीर्थों में स्नान करने के बाद भी पापी एवं अपवित्र रहते हैं, क्योंकि मछलियाँ जल में जन्म लेती है, वहीं मर जाती है, परंतु स्वर्ग को नहीं जाती, क्योंकि उनके मन पवित्र नहीं होते। यदि मन शुद्ध नहीं है तो दान, यज्ञ, तप, स्वच्छता, तीर्थ यात्रा एवं विद्या को तीर्थ का पद नहीं प्राप्त हो सकता। तीर्थों की अति महिमा करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी जब तीर्थों के पंडे पुजारियों के अत्याचार देखकर घबराए, तब उन्होंने भी कहा, देव मंदिरों, तीर्थों और पुरियों में निर्लज्जता पूर्वक निपट दुष्कर्म हो रहे हैं, मानो कलिकाल अपनी पूरी फौज सहित वहाँ किला रोप कर जमा है। कुछ आदमी गंगा स्नान करने जा रहे थे। जिस ट्रेन में, साहब बता रहे हैं, दृष्टांत है, कुछ आदमी गंगा स्नान करने जा रहे थे। जिस ट्रेन में वे चल रहे थे, एक महात्मा भी आकर बैठ गए। वे लोग सिगरेट पीने लगे। संत ने कहा कि जब तक आप तीर्थयात्री हैं, तब तक तो सिगरेट ना पिए। उन्होंने कहा कि हम लोग तो शराब भी पीते हैं और पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा करते हैं। हम जितना पाप वर्ष में करते हैं, एक बार गंगा में नहा लेते हैं और वे सारे पाप कट जाते हैं। महात्मा ने गंगा से पूछा। गंगा ने कहा कि मैं किसी का पाप अपने पास नहीं रखती, नहीं तो मैं सूख जाती। मैं तो नहाने वालों के सारे पाप अपनी धारा के साथ समुद्र में पहुंचा देती हूँ। समुद्र से पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं
बादलों को पाप सौंप देता हूँ, क्योंकि मेरा पानी सूरज की गर्मी तथा हवा से हरदम भाप बनता है और भाप ही बादल बनता है। महात्मा ने बादलों से पूछा। बादलों ने कहा कि हम पापियों के पाप अपने पास रखें तो भस्म हो जाएंगे, इसलिए जिनके पाप रहते हैं हम उन्हीं पर उन्हें बरसा देते हैं। नदी, समुद्र, बादल आदि